चलिए, तो हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस की। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने बताया कि दो टाइप होते हैं, यस नो टाइप और डबल एस टाइप। तो यस नो टाइप की हमने बात कर ली भाई, अगर हिंदी में पहचानना हो तो वाक्य की जो शुरुआत होती है वो क्या से होती है। इंग्लिश में जो शुरुआत होगी वो एचवी से शुरुआत होगी। इसके अलावा जब हम बात करते हैं डब्ल्यू एस टाइप की, ध्यान रखिएगा, जब हम डब्ल्यू एस टाइप की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि अगर हम 4 स्ट्रक्चर में बात करें तो ये 4th स्ट्रक्चर है जिसका हम यूज सीखने वाले हैं। यानी सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, प्लस आपका आता है एचवी, प्लस सब्जेक्ट आता है, प्लस वर्ब आता है, प्लस अदर वर्ड आता है। तो ये माइंड में फील होना चाहिए, वैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फिर भी जो है। अच्छा, अब इस तरीके के सेंटेंस आपको कैसे देखने को मिलेंगे, आप उन्हें कैसे पहचानेंगे वो भी जान लो। जैसे सर्वोदय पे कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, जैसे वह यहाँ कितने बजे आता है। मान लीजिएगा मैंने ये लिखा वह यहाँ कितने बजे आता है, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले तो उन्हीं प्रोसेस से गुजरोगे जो मैंने तुम्हें बेसिक चीज़ें पढ़ाई हैं भाई। वो 5 प्रोसेस है, उनसे गुजरना पड़ेगा। HVM आपको याद रखना पड़ेगा, उन 5 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उनको मैं बड़े स्पीड के साथ आपको गुजार रहा हूँ क्योंकि माइंड को थोड़ा रन करना है तेजी से, हम धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते चलेंगे। है आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस है, आपको पता चल गया। इसके अलावा प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा है कि भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस है या कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो भाई हम देखें कि हम पूरा सेंटेंस पढ़ा है वह यहाँ कितने बजे आता है, तो यहाँ पे एक रूटीन का सा भाव आ रहा है। तो रूटीन का भाव आ रहा है तो इट मींस सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर ऐसे भी नहीं पता चले कि भाई प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है कि नहीं, तो आप एलिमिनेशन करके देख लो। एलिमिनेशन करोगे तो कैसे करोगे, मान लीजिएगा हम देखेंगे कि इसमें कोई काम जारी नहीं है, काम जारी नहीं तो ना तो कंटिन्यूस है ना फिर ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। भाई दोनों में ही काम जारी मिलता है, वो एक अलग बात है कि उसमें टाइम दिया होता है परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसके अलावा हम देखें यहाँ पे कोई काम फिनिश भी नहीं है, खत्म भी नहीं है, तो इसका मतलब ये तुम्हारा परफेक्ट भी नहीं है। तो फिर बचा क्या, तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही बचा। अब देखना है कि सेंटेंस का टाइप कौन सा है, तो सेंटेंस का टाइप देखने के लिए असर्टिव और इंटरोगेटिव दो ही तरह के सेंटेंस आते हैं, मतलब हमारे टाइम एंटेंस में ज्यादातर हम देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क से हमें पता चल जाता है कि इंटरोगेटिव है। अब इंटरोगेटिव में भी कौन सा सेंटेंस का पार्ट है भाई, दो टाइप के इंटरोगेटिव, यस नो टाइप और डबल एस टाइप। ये कैसे हम पहचानेंगे हिंदी में, तो ध्यान रखिएगा, अगर शुरू में क्या शब्द आ रहा है तो ये यस नो टाइप है, नहीं आ रहा है तो डबल एस टाइप है। इसका मतलब कोई ना कोई बीच में क्वेश्चन वर्ड घुसा हुआ है, ठीक है, ये पहचान है। तो आपने देखा क्या शब्द तो आ नहीं रहा, इसका मतलब कोई ना कोई बीच में क्वेश्चन वर्ड घुसा हुआ है। तो हमने देखा कि कितने बजे की बात आ रही है, जब कितने बजे की बात आ रही है तो फिर कुछ क्वेश्चन वर्ड मैं आपको लिखा दूंगा, वो आपको याद होनी भी चाहिए। जैसे कि जब कितने बजे की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है व्हाट टाइम, यानी कितने बजे, तो व्हाट टाइम। इसके अलावा नेक्स्ट बात आती है, अब हमें एचवी लाना है, तो डू या डज में हम क्या लाएंगे, डज लाएंगे, बिकॉज जो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो इट विल टेक सिंगुलर वर्ब। तो व्हाट टाइम डज ही हो गया। बात आ रही है आने की, तो भाई आना होता है कम। इसके अलावा यहाँ की बात आ रही है तो यहाँ हियर, यानी व्हाट टाइम डज ही कम हियर, यानी यहाँ कितने बजे आता है, व्हाट टाइम डज ही कम हियर। बन गया सेंटेंस आपका। क्वेश्चन वर्ड लिया, एचवी लिया, सब्जेक्ट लिया, वर्ब लिया, अदर वर्ड लिया, काम खत्म हो गया हमारा। इसके अलावा और एग्जांपल देख लो, वह अंग्रेजी क्यों नहीं सीखता है। मान लीजिएगा हमने ये लिखा सेंटेंस, वह अंग्रेजी क्यों नहीं सीखता है, तो देख रहे हैं कि उन्हीं प्रोसेस से गुजरना है, बेसिक प्रोसेस से, 5 प्रोसेस से। तो अब मैं सीधा बनाना चालू कर रहा हूँ, ठीक है, इंटरोगेटिव बात लगा हुआ है तो उसी हिसाब से बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है क्यों, ठीक है, क्या सब तो पहले लगानी है, यानी बीच में लग रहा है क्यों, तो क्यों का मतलब वाई, वाई आ जाएगा। डू या डज में से क्या आना चाहिए, डज ही आएगा, और वाई डज ही। इसके अलावा सीखने की बात आ रही है, लेकिन उससे पहले नहीं की बात आ रही है, नहीं की बात आ रही है तो वो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, वाई डज ही नॉट। इसके अलावा सीखने की बात आ रही है तो लर्न। इसके अलावा क्या, इंग्लिश, तो इंग्लिश, वाई डज ही नॉट लर्न इंग्लिश। इस तरीके से हमारा काम खत्म हो जाएगा, वाई डज ही नॉट लर्न इंग्लिश। क्लियर है तक। इसके अलावा और एग्जाम्पल देखने हो, तुम अपना पाठ याद कहाँ करते हो। मान लीजिएगा तुम अपना पाठ याद कहाँ करते हो, तो वही बात है, कहाँ की बात आ रही है तो वेयर, कहाँ के लिए हम डब्ल्यू एच के लिए वर्ड के लिए अंग्रेजी लाते हैं वेयर, वेयर मतलब कहाँ होता है, तो वेयर। इसके अलावा डू या डज में से क्या आना चाहिए, डू, क्योंकि सब्जेक्ट है प्लूरल तो इट विल टेक प्लूरल वर्ब, तो वर्ब भी हमारा प्लूरल ही लेगा, तो हाँ वेयर डू यू। इसके अलावा याद करना होता है लर्न, तो वेयर डू यू लर्न। इसके अलावा अपना पार्ट, तो यू के लिए अपने की इंग्लिश क्या होगी, योर होगी, तो वेयर डू यू लर्न योर लेसन। इस तरीके से आपका बन जाएगा, काम खत्म हो जाएगा।
इसके अलावा और देखना हो क्वेश्चन वर्ड का तो जैसे मान लीजिएगा तुम यहाँ कैसे आते हो, तो तुम यहाँ कैसे आते हो, ये सेंटेंस है, इंटरोगेटिव मार्क लगा है, रिटन का भाव आ रहा है, पांचों प्रोसेस हम गुजर चुके हैं, सीधा सेंटेंस बना रहे हैं। सबसे पहले वाई नहीं आएगा यहाँ, तो कैसे की बात आ रही है, तो ये तरीका जानने के लिए फिर हम जो है हाउ का प्रयोग करते हैं, हाउ। इसके अलावा डू या डज में से डू आएगा, बिकॉज सब्जेक्ट इज सिंगुलर सॉरी प्लूरल, सो इट विल टेक प्लूरल, तो हाउ डू यू। इसके अलावा बात आ रही है आने की, तो कम, हाउ डू यू कम, और यहाँ तो वही हियर, तो हाउ डू यू कम हियर, कि तुम यहाँ कैसे आते हो, क्योंकि हाउ जो दिखाता है हमारे वे को दिखाता है, तरीका को, वो तरीका जानने के लिए। वहाँ वेयर हमारा प्लेस को जानने के लिए आता है, वाई हमारा रिजल्ट को जानने के लिए, और टाइम हमारा टाइम को जानने के लिए। इस तरीके से हम बना लेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस डबल एस टाइप के, यानी क्या शब्द उसमें आपको पहले नहीं मिलेगा। अगर इंटरोगेशन मार्क लगा है आपको समझ जाना भाई इंटरोगेटिव तो है, क्या शब्द लगा होता तो भैया स्नो टाइप है, नहीं लगा है तो डबल एस टाइप है। जब है तो बीच में देखो कौन सा क्वेश्चन वर्ड है, तो ये कुछ क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो मैं आपको लिखा दूंगा, ठीक है, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो आपको लिखा दिया जाएगा, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट है नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इतना आप लिख लेंगे और बाकी चर्चा जो है हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच।